हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सर्वेष्ठा क्लासेस में। मैं ज़मीर सर आपका स्वागत करता हूं और अपने इस चैनल के माध्यम से आपके लिए बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो लेकर के बराबर आता रहा हूं और आगे भी इसी तरीके की नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो हमारा यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन का है। पंक्चुएशन जो कि आपने अपनी स्कूलिंग के दौरान पढ़ा होगा, 9th हाई स्कूल में चैप्टर पढ़े होंगे आपने पंक्चुएशन का। पंक्चुएशन का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब राइटिंग स्किल की बात आती है तो वहाँ पर बिना पंक्चुएशन की नॉलेज के हम राइटिंग स्किल में परफेक्शन नहीं पा सकते, क्योंकि पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं वो बहुत सारे आपने पढ़े होंगे, जैसे फुल स्टॉप है, एलिप्सिस है, क्वेश्चन मार्क है, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन है, कामा है, सेमी कोलन है, डैश है, हाइफन है, इन्वर्टेड कामाज है, ठीक है, फुल स्टॉप है। तो ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं। तो पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ हमें कहाँ करना है, कैसे करना है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, जो कि ये हमारी वीडियो 2 पार्ट में आएगी। पहला पार्ट जो है वो यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स होगा और जो दूसरा पार्ट इस वीडियो का आएगा वो पंक्चुएशन पे होगा कि पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ कैसे करना है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स हमें कहाँ कहाँ पर इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स का यूज़ करना होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें, लाइक बटन दबाएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए इसी तरीके की नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आते रहते हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला रूल जो हमारा बोलता है वो क्या कहता है, सभी को पता होगा, जब हम कभी इंग्लिश में कुछ लिखते हैं तो जो फर्स्ट लेटर होता है किसी भी सेंटेंस का, क्या फर्स्ट लेटर जो होता है किसी भी सेंटेंस का, वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। याद रहे, हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स, कि हमें कैपिटल लेटर का यूज़ कहाँ पे करना है। तो जैसे सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे, लिखा हुआ है ही इज़ अ गुड बॉय, तो ही से सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो ही, हमारा रूल क्या कह रहा है, फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस। तो हमारे इस सेंटेंस का ही इज़ अ गुड बॉय का फर्स्ट लेटर क्या है, पहले तो फर्स्ट जो वर्ड है वो है हमारा ही, और ही का पहला लेटर, फर्स्ट लेटर क्या है, एच है, तो एच हमारा कैपिटल होगा। क्लियर, ये तो सभी को पता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, दे केम टू मीट मी। अब दे किस लेटर से स्टार्ट है, टी से, तो टी हमारा जो है वो कैपिटल में होगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट लेटर ऑफ एनी प्रॉपर नाउन एंड द प्रॉपर एडजेक्टिव्स। अब इसमें 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि फर्स्ट लेटर ऑफ एनी प्रॉपर नाउन जो भी होगा, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर एंड प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला लेटर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा हमेशा। अब प्रॉपर नाउन, मैंने नाउन की क्लास आपको पढ़ाई थी पहले, तो नाउन में क्या था, प्रॉपर नाउन में ये पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग्स को डिनोट करता है कि कौन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। जैसे नेम ऑफ पर्सन, अब नेम ऑफ पर्सन में राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी नाम हो सकता है। नेम ऑफ सिटी, किसी भी सिटी का नाम लिखेंगे, लखनऊ, कानपुर, ठीक है, ये कोई भी शहर होंगे, तो कानपुर का के कहीं भी लिखेंगे कैपिटल होगा, लखनऊ का एल कैपिटल होगा। नेम ऑफ पर्सन, राम का आर कैपिटल होगा। स्टेट, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
अब उत्तर प्रदेश लिखेंगे तो यू कैपिटल होगा, मध्य प्रदेश लिखेंगे एम कैपिटल होगा, कंट्री अपने देश का नाम इंडिया, इंडिया का आई कैपिटल होगा, अमेरिका का ए कैपिटल होगा, ठीक है। इसी तरीके से किसी भी कंट्री का नाम होगा, कहीं भी आएगा तो आप उसका पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे। ओशन, ओशन माने क्या होता है? ओशन मीन्स होता है समुद्र, कोई भी समुद्र होगा, ठीक है, कोई भी महासागर होगा, कोई भी सागर होगा, मीन्स जैसे आप इसमें आपकी बे भी आ जाएंगी, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, और अरेबियन सी, जिस ये सागर का नाम है तो अरेबियन सी का ई कैपिटल होगा, बे ऑफ बंगाल का बी कैपिटल होगा, ठीक है। बंगाल की खाड़ी को इंग्लिश में बे ऑफ बंगाल कहते हैं। और पैसिफिक ओशन, ओशन है तो महासागर, पैसिफिक ओशन का पी कैपिटल होगा। रिवर, कोई भी रिवर हो, गंगा, यमुना, ठीक है, गंगा का जी कैपिटल होगा। डे, कोई भी डे होगा स्पेशल, ठीक है, तो उस डे का पहला, संडे, मंडे, ट्यूसडे। मंथ, बुक्स, बुक्स जैसे अब इसमें क्लासिकल बुक्स भी आएंगी आपकी, ठीक है, और रिलीजियस बुक्स भी आएंगी, या कोई और बुक, जर्नल कोई भी बुक हो, सारी बुक्स आ जाएंगी, किसी भी बुक का कोई नाम हो, ठीक है, तो वो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। हाउस, हाउस जैसे वाइट हाउस है तो वाइट हाउस का डब्ल्यू कैपिटल होगा, ठीक है। स्पेशल कोई भवन है, ठीक है, जैसे आपका ब्रज भवन बी कैपिटल होगा, ठीक है। शांति भवन एस कैपिटल होगा। कास्ट, कोई कास्ट है तो उसका भी पहला लेटर कैपिटल होगा, ठीक, कास्ट कहते हैं जात को। फेस्टिवल, कोई भी त्यौहार होगा उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। कोई लैंग्वेज होगी उसका पहला लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं। द बाइबल इज़ अ होली बुक, तो बाइबल क्या है? बुक है, रिलीजियस बुक है, बाइबल का बी कैपिटल है। क्लियर? APJ कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। अब APJ कलाम ये प्रॉपर नाउन है, नाम है, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ए कैपिटल होगा, ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है? एक आपकी भाषा है, लैंग्वेज है, तो मैंने यहाँ पे बताया आपको कोई भी लैंग्वेज होगी उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा। इस तरीके से देखिए आपका सिटी, दिल्ली कैपिटल भी है, शहर भी है, दिल्ली डी कैपिटल होगा, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है गॉड और रिलेटेड टू हिम एनी नाउन एंड प्रोनाउंस। अब क्या इसका मतलब हुआ कि गॉड मीन्स ईश्वर, या ईश्वर से रिलेटेड कोई भी वर्ड होगा, कोई भी नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, किससे रिलेटेड? या तो गॉड का नाम हो, गॉड हो, ठीक है, या फिर उससे रिलेटेड कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, माई गॉड, माई गॉड। अब ये माई किसके लिए आया है? ये माई किसके लिए आया है? ये माई गॉड के लिए आया है तो माई पॉजेसिव केस, माई क्या है? पॉजेसिव केस है, प्रोनाउन का पॉजेसिव केस है। किसका? आई का। आई, माई, मी होता है, तो आई, माई, मी होता है, तो माई गॉड के लिए आया है तो माई का एम कैपिटल होगा, ठीक है, गॉड का जी तो कैपिटल होगा ही। दाऊ आर्ट मर्सीफुल, अब ये पोइटिक लैंग्वेज लिखी हुई है, दाऊ मीन्स योर होता है, ये रोमन वर्ड है, तो दाऊ किसके लिए आया है? गॉड के लिए आया है, इसलिए टी भी कैपिटल होगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, गॉड इज ओमनी पोटेंट। अब ओम, गॉड का जी कैपिटल और ओमनी पोटेंट किसके लिए आया है? ओमनी पोटेंट आया है गॉड के लिए, तो इसलिए ओमनी पोटेंट का ओ भी कैपिटल होगा। अगला एग्जाम्पल है द लॉर्ड, द ऑलमाइटी एट्सेट्रा। अब द लॉर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं? गॉड के लिए।
द ऑलमाइटी, ऑलमाइटी किसके लिए यूज़ करते हैं? गॉड के लिए। ऑलमाइटी मीन्स पावरफुल, जो सर्वशक्तिमान होता है। तो ऑलमाइटी का ए कैपिटल है, द लॉर्ड का एल कैपिटल है। तो रूल के अकॉर्डिंग गॉड या गॉड से रिलेटेड कोई भी नाउन या प्रोनाउन कहीं भी यूज़ करेंगे आप तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। क्लियर? नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेम ऑफ एनी पोस्ट, फर्स्ट लेटर ऑफ एनी डिग्री। ठीक है, अब कोई भी पोस्ट होगी, पोस्ट मीन्स पद, पोस्ट कहते हैं पद को, कोई भी पोस्ट होगी, ठीक है, या कोई भी डिग्री होगी। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर, ये एक पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, चीफ मिनिस्टर एक पोस्ट है, होम मिनिस्टर एक पोस्ट है, प्रेसिडेंट एक पोस्ट है। ठीक, ये सब क्या है? ये सब पद हैं। अब एमए क्या है? ये एक डिग्री है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये डिग्री है। एजुकेशन मिनिस्टर ये क्या है? ये पोस्ट है। तो कोई भी पोस्ट होगी, कोई डिग्री होगी, उसका पहला लेटर क्या होगा? ऑलवेज कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आवर प्राइम मिनिस्टर इज नरेंद्र मोदी। तो आवर प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। तो नरेंद्र का एन कैपिटल, मोदी का एम कैपिटल। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव गॉट माई MA डिग्री फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी। तो अब ये MA डिग्री का नाम है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, एम कैपिटल एंड ए कैपिटल। क्लियर? नेक्स्ट रूल, व्हेन interjection O and I used individual in any sentence। O क्या है? इंटरजेक्शन है, ठीक है, इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज करते हैं। एंड आई यूज्ड इंडिविजुअल इन एनी सेंटेंस, जब आई या इंटरजेक्शन O किसी सेंटेंस में अकेले इस्तेमाल हो, सिंगल, इंडिविजुअली आए, कैसे आए? इंडिविजुअली आए, तो इसका, तो ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज टॉलर देन आई। अब ये सेंटेंस जो दिया हुआ है ये डिग्री का सेंटेंस है, ही इज टॉलर देन आई, कंपैरेटिव डिग्री है। तो आई इंडिविजुअली यूज हुआ है, आई इंडिविजुअली यूज हुआ है, तो इसलिए जब आई इंडिविजुअली यूज हुआ है तो ये कैपिटल लेटर में लिखा गया है। अब ओ इंडिविजुअली, ओ माई गॉड, ओ इंटरजेक्शन है यहाँ पे, तो ओ कैपिटल लेटर में लिखा गया है, ओ माई गॉड। क्लियर? नेक्स्ट रूल, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन इन इंग्लिश पोएम। कभी भी जब आप इंग्लिश में कविता पढ़ेंगे, कविता लिखेंगे, ठीक है, तो हर लाइन का पहला लेटर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। क्लियर? 20 days हैज़ सेप्टेम्बर, ये कविता की पंक्तियां हैं, लाइन है। 20 days हैज़ सेप्टेम्बर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। तो 20 days में 20 का टी कैपिटल, अप्रैल का ए कैपिटल। तो किसी भी पोएम में हर पंक्ति, हर लाइन का पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा। नेक्स्ट रूल, फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में जब भी कुछ हम लिखते हैं तो उसके अंदर जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, तो जो पहला वर्ड होगा उसका पहला लेटर जो होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड शी विल गो टू मार्केट। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमास में क्या है? शी विल गो टू मार्केट, ठीक है, तो शी का पहला लेटर एस है और एस कैपिटल लेटर में लिखा गया है। क्लियर? तो इसलिए इन्वर्टेड कॉमास में जो भी चीज़ हम लिखेंगे उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर में लिखेंगे। नेक्स्ट रूल,
फॉर इनिशियल्स एंड एब्रीविएशंस, जब हम किसी इनिशियल्स या एब्रीविएशंस की बात करते हैं, लिखते हैं, तो उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इनिशियल जैसे श्री एम के गांधी, तो श्री का एस कैपिटल लेटर में होगा, श्री का एस कैपिटल लेटर में होगा। एस डी ओ ये क्या है, एब्रीविएशंस है, ठीक है, तो एस कैपिटल होगा। जी एम जनरल मैनेजर होता है, जी कैपिटल होगा। यूपी ये सब क्या है, एब्रीविएशंस है, इनको शॉर्ट फॉर्म्स भी कहते हैं, तो यू कैपिटल होगा। एमपी एम कैपिटल होगा। क्लियर। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 9। अब इसमें देखिए कितनी चीज़ें हैं। नेम ऑफ डिग्रीज, नेम ऑफ डिग्रीज, पद्म भूषण, कोई भी डिग्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, भारत रत्न है, ये सब डिग्रीज हैं, मतलब उपाधियाँ। कोई भी उपाधि होगी तो उपाधि का पहला लेटर कैपिटल होगा, पद्म भूषण, ठीक है। नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, कोई भी राजनीतिक दल होगा, कांग्रेस है, बीजेपी है, जनता दल है, जेडीयू है, ठीक है, तो ये सब इनका पहला लेटर कैपिटल होगा। नंबर 3 पॉइंट है नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, किसी भी न्यूज़पेपर का नाम होगा, पहला लेटर कैपिटल होगा। द हिंदुस्तान टाइम्स है, ठीक है, पाइनियर है, द हिंदू है, ठीक है, द बंगाल गजट है, तो ये सब क्या है, न्यूज़पेपर के नाम है, पहला लेटर कैपिटल होगा। क्लियर। नेक्स्ट, नेम ऑफ मेन हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक घटनाएं जो हुई हैं मुख्य, तो जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला लेटर कैपिटल होगा, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, तो इनका भी पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। नेम्स ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, जितनी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होंगे, सार्वजनिक संस्थान हिंदी में कहेंगे इनको, सार्वजनिक संस्थान, जैसे नारी शिक्षा निकेतन, द निर्मल शिक्षा केंद्र, अब इनके पहले लेटर सबके कैपिटल होंगे। नेम ऑफ बुक्स पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, द जनरल इंग्लिश बुक, द गीतांजलि के सबके लेटर कैपिटल में होंगे। फर्स्ट लेटर ऑफ एनी टाइटल या हेडिंग, क्या टाइटल, कोई टाइटल लिखेंगे, शीर्षक या कोई हेडिंग, तो उसके भी लेटर्स, पहला लेटर कैपिटल होगा। अ क्लेवर मंकी, ये क्या है, ये एक टाइटल है। अ विजिट टू अ जू टाइटल है। क्लियर। बढ़ते हैं आगे। रूल नंबर 10 क्या कहता है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट नेम रिटन इन इंग्लिश इज कैपिटल। जब कभी हम कोई नाम लिखते हैं, कोई फॉर्म फिल करते हैं, तो उसमें फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, मिडिल नेम, इस तरीके से पूछा जाता है। तो फर्स्ट नेम लेटर ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट नेम रिटन इन इंग्लिश, तो जैसे नाम है सुरेश चंद्र गुप्ता, तो पहला ये हो गया फर्स्ट, सेकंड चंद्र, गुप्ता, ये लास्ट हो गया। तो इस नेम में अगर हम देखें तो 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो इसको फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट ऐसे बोलते हैं। तो ये तीनों के पहले लेटर कैपिटल में लिखे जाएंगे। मनमोहन सिंह, एम कैपिटल, मोहन का एम कैपिटल, सिंह का एस कैपिटल। ज़मीर अहमद अंसारी, जेड कैपिटल, ए कैपिटल, फिर अंसारी का ए कैपिटल। वीर प्रताप राव, वीर का वी कैपिटल, प्रताप का पी कैपिटल, राव का आर कैपिटल। हसन ज़मीर, एच कैपिटल, जेड ज़मीर का जेड कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट, रूल नंबर 11, द फर्स्ट लेटर ऑफ द टाइटल प्रीसीडिंग द पर्सन's नेम इज रिटन इन कैपिटल लेटर। द फर्स्ट लेटर ऑफ द टाइटल प्रीसीडिंग द पर्सन's नेम इज रिटन इन कैपिटल। क्या मतलब हुआ कि व्यक्ति के नाम के पहले लगने वाले
टाइटल का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। क्या कहा मैंने? व्यक्ति के नाम के पहले लगने वाले टाइटल का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो मिस्टर, मिसेज, ये सब आप लगाते हैं, मिस्टर, मिसेज, मिस, सर, मैडम, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, प्रोफेसर, एट्सेट्रा। तो इन सब के पहले लेटर कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। नेक्स्ट रूल, फादर, अंकल, मदर, आंट एट्सेट्रा यूज एज अ प्रॉपर नाउन। अगर फादर का यूज, अंकल का यूज, मदर का यूज, अगर फादर का यूज, अंकल, मदर, आंट, इनका यूज अगर एज ए प्रॉपर नाउन हुआ है सेंटेंस में, कैसा? एज ए प्रॉपर नाउन यूज हुआ है, तो इनका पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा। इफ वी यूज एनी पॉजेसिव बिफोर फादर, अंकल, मदर, आंट, तो इनका पहला लेटर कैपिटल नहीं होगा। अब बात को समझिए, जैसे फादर वॉज हैप्पी बट मदर वॉज सैड। अब यहाँ पर फादर का जो यूज़ हुआ है तो वो एज अ प्रॉपर नाउन हुआ है। फादर एज अ प्रॉपर नाउन यूज़ हुआ है, मदर एज अ प्रॉपर नाउन यूज़ हुआ है। तो फादर का एफ कैपिटल है और मदर का एम कैपिटल है। आई एम वेटिंग फॉर फादर। अब यहाँ पर भी फादर का जो यूज़ हुआ है वो कैसे हुआ है? वो एज अ प्रॉपर नाउन हुआ है, तो एफ कैपिटल है। आई डेयर नॉट फेस मदर एंड आंट। यहाँ पर मदर और आंट का यूज़ एज ए प्रॉपर नाउन हुआ है। अब देखिए ये सेंटेंस, माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन। अब यहाँ पर क्या है कि फादर से पहले पॉजेसिव लगा हुआ है, फादर से पहले पॉजेसिव लगा हुआ है, तो यहाँ पर फादर जो है वो एज ए प्रॉपर नाउन नहीं यूज़ हुआ है, तो इसलिए फादर का एफ स्मॉल रहेगा और माई का एम कैपिटल रहेगा। ठीक है, यही जो सेकंड पार्ट लिखा हुआ है, इफ़ वी यूज़ एनी पॉजेसिव बिफोर फादर, अंकल, मदर एंड आंट, वी डोंट यूज़ फर्स्ट लेटर इज कैपिटल ऑफ फादर, मदर, आंट। अगर इससे पहले पॉजिटिव यूज़ हुआ है तो फादर, मदर, आंट का पहला लेटर कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल में लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से वेयर इज़ योर अंकल। अब अंकल से पहले योर लग गया तो योर पॉजिटिव है, तो इसलिए योर पॉजिटिव केस है, तो अंकल का यू स्मॉल है, कैपिटल नहीं है। आज हमने पढ़ा कि यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स, कहाँ पर हमें कैपिटल लेटर्स का यूज़ करना है। सारे इम्पॉर्टेंट रूल्स हमने डिस्कस किए और आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। इसका अगला पार्ट जो कि पंक्चुएशन होगा, पंक्चुएशन मीन्स यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, तो ये आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स की कहाँ पर कैसे किस पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करना है, कहाँ पे हमें फुल स्टॉप का यूज़ करना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क का, कहाँ पर कॉमा का, कहाँ कोलन, कहाँ सेमी कॉलन, ठीक है, कहाँ पे हाइफन का। तो ये हम आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 जो इसका बनेगा उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी तरीके से आप सारी वीडियोस को देखते रहिए और नॉलेज गेन करते रहिए। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप वो टॉपिक भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर भी आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाकर स्पेशली डाल देंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हर वीडियो की आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए गुड बाय।